हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और पूरे मन से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एकदम छोटे लेक्चर से यानी जीरो लेवल से हाई लेवल तक पूरे एकदम जोरदार कॉन्सेप्ट के साथ बहुत सारे ट्रिकली इसको बताएंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें ये भी चीज़ बताएंगे कि इसमें नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, फंक्शनल ग्रुप कैसे बनता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनता है। काउंटिंग करेंगे तो कैसे, कहाँ से नोमेनक्लेचर का काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, कहाँ से नहीं स्टार्ट करते हैं। और फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो फंक्शनल ग्रुप का काउंटिंग पहले करते हैं या और भी कोई दूसरा चीज़ लगा होता है तो उसका काउंटिंग करते हैं। तो इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मैं बिल्कुल ही जीरो लेवल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाना स्टार्ट किया हूँ। तो आइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ा जाता है हम लोग इस पर ध्यान दिया जाए। तो देखिए सबसे पहले हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट होता है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो 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 एक अलग वर्ड है और कार्बन एक अलग वर्ड है। जैसे हाइड्रो माने होता है हाइड्रोजन और कार्बन मतलब सी, कार्बन माने सी। यानी हमको नोमेनक्लेचर जब करेंगे यानी IUPAC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम खाली और सी के बारे में ही पढ़ेंगे। यानी कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला के बारे में पढ़ते हैं, खाली लंबी श्रृंखला के बारे में पढ़ते हैं कार्बन की नोमेनक्लेचर में। तो यानी हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम लोग अल्केन के बारे में पढ़ते हैं और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम लोग एल्केन के बारे में पढ़ते हैं और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम लोग एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए एल्कीन और एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है। तो एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 और एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। यानी इसको याद करेंगे एकदम जबरदस्त ट्रिक, यानी जोड़ो छोड़ो घटाओ। यानी इसमें क्या करेंगे, एल्केन में 2 को जोड़ देंगे, एल्कीन में 2 को छोड़ देंगे और एल्काइन में क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे। बस यही हमारा जनरल फार्मूला होता है। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो कार्बन की संख्या को गिनते हैं। तो कार्बन 1 नंबर पे रहेगा तो उसको क्या गिनेंगे, कार्बन 2 नंबर पे रहेगा तो उसको क्या गिनेंगे, कार्बन 3 नंबर पर रहेगा तो इसको क्या गिनेंगे। तो इस वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ये पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कार्बन 1 नंबर पर रहेगा तो उसको मेथ पढ़ेंगे, कार्बन 2 नंबर पर रहेगा उसको एथ पढ़ेंगे, कार्बन 3 नंबर पर रहेगा तो उसको प्रूफ पढ़ेंगे, कार्बन 4 नंबर पर रहेगा तो उसको ब्यूट पढ़ेंगे, कार्बन 5 नंबर पर रहेगा तो उसको पेंट पढ़ेंगे, कार्बन 6 नंबर पर रहेगा तो उसको हेक्स पढ़ेंगे, कार्बन 7 नंबर पर रहेगा तो उसको हेप्ट पढ़ेंगे, कार्बन 8 नंबर पर रहेगा तो उसको ऑक्ट पढ़ेंगे, कार्बन 9 नंबर पर रहेगा तो उसको नॉन पढ़ेंगे, कार्बन 10 नंबर पर रहेगा तो उसको डेक पढ़ेंगे। यानी कार्बन की श्रृंखला यानी कार्बन की लाइन को कैसे गिनेंगे जब नोमेनक्लेचर करेंगे। यानी मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। क्लियर। अब हम लोग एकदम छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे। एल्केन, एल्केन यानी एल्केन कैसे बना, एल्केन कैसे बना यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। तो एल्केन होता है सबसे पहले हमारा अल्केन, अल्केन यानी ऑल्क जोड़ एनी तो क्या बनता है रिएक्शन विथ के बाद, तो अल्केन, अल्केन अल्केन बनता है। तो अल्क में क्या किए हैं, अल्क में एन जोड़ दिए हैं तो अल्केन। सेम उसी प्रकार से कार्बन की जो यहाँ पे 10 को श्रृंखला लिखे हैं, नंबरिंग लिखे हैं, उस नंबरिंग को पहले हम लिख लेते हैं। उसके बाद से कैसे मेथ में एन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एथ में एन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्रूफ में एन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहले कार्बन की फर्स्ट श्रृंखला को क्या बोलते हैं, मेथ, मेथ। और कार्बन की सेकेंड नंबर को क्या बोलते हैं, एथ। कार्बन के तीसरे नंबर को क्या पढ़ते हैं, तो प्रूफ। कार्बन के चौथे नंबर को क्या पढ़ते हैं, तो ब्यूट। कार्बन के 5वें नंबर को क्या पढ़ते हैं, तो पेंट। कार्बन के 6वें नंबर को क्या पढ़ते हैं, तो हेक्स। कार्बन के 7वें नंबर को क्या पढ़ते हैं, तो हेप्ट, हेप्ट। और कार्बन के 8वें नंबर को क्या पढ़ते हैं, तो ऑक्ट पढ़ते हैं। कार्बन के 9वें नंबर को क्या पढ़ते हैं, तो नॉन पढ़ते हैं। कार्बन के 10वें नंबर को क्या पढ़ते हैं, तो डेक पढ़ते हैं, डेक। तो जिस प्रकार से अल्क में एन जोड़ दिए हैं तो अल्केन बना है, उसी प्रकार से मेथ है तो मेथ में जोड़ देंगे क्या, ANE। तो ANE जोड़ देंगे तो रिएक्शन विथ के बाद क्या बनेगा, तो देखिए अल्क है ANE है तो अल्क और ANE को आपस में क्या किए हैं, दोनों को सटा दिए हैं, सटा दिए तो क्या बन गया, अल्केन। सेम उसी प्रकार से इस प्लस को हटाएंगे मेथ में और ANE को, इस दोनों को क्या करेंगे, सटा कर यहाँ पर लिख देंगे। यानी मेथ में ANE सटा दिए तो क्या बन गया, मीथेन, मीथेन। और सेम उसी प्रकार से एथ में ANE सटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इथेन,
इथेन। सेम उसी प्रकार से प्रोप में ANE ऐड कर देंगे तो ये दोनों आपस में सट जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन। सेम उसी प्रकार से ब्यूट में ANE को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा ब्यूटेन। सेम उसी प्रकार से पेंट में ANE को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा पेंटेन, पेंटेन। हेक्स में ANE को जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा हेक्सेन, हेक्सेन। हेप्ट में ANE को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये हमारा हेप्टेन। सेम उसी प्रकार से ऑक्ट में ANE को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्टेन। नॉन में ANE को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा नोनेन, नोनेन। डेक में ANE को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा डेकेन, डेकेन। तो ये रहा हमारा कार्बन के यानी अल्केन का पूरा ग्रुप, यानी अल्केन का पूरा ग्रुप। यानी अगर अल्केन में रहेगा, यानी अल्केन में हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में हमारा डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हम लोग सिंगल बॉन्ड यानी अल्केन के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा। जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो हम लोग सिर्फ सिंगल बॉन्ड के बारे में ही ध्यान देंगे, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन के बारे में पूरे पढ़ेंगे।